देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक गाथाएं और रीति रिवाज भी इसे खास बनाते हैं। धान की रोपाई यहाँ सिर्फ कृषि कार्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्सव है। यहाँ परंपरा, आस्था और सामूहिकता की झलक मिलती है। धान की रोपाई करती महिलाएं आज भी सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत रखते हुए आगे बढ़ा रही हैं। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में धान की रोपाई को यहाँ के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। खासकर कुमाऊं में धान की खेती में रोपाई का अपना अलग ही महत्व है। जेठ और आषाढ़ के महीने में की जाने वाली धान की रोपाई के लिए ग्रामीण एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पलट कहा जाता है। रोपाई के समय गांव में यह काश्तकार समूह गायन के रूप में इन गाथाओं को गाते हैं, जिससे उनकी थकान भी मिटती है। उनमें काम को लेकर उत्साह तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही मनोरंजन भी खूब होता है। ग्रामीण धान की रोपाई करने से पूर्व भूमि देवता की पूजा अर्चना कर ईश्वर से अच्छी फसल उत्पादन और पृथ्वी में हमेशा हरे भरे बने रहने की कामना करते हैं। इसके बाद सभी अपनी पारंपरिक लोक गाथाओं और लोक गीतों का गायन कर सहभागिता के साथ रोपाई करने में जुट जाते हैं। धान की रोपाई के समय गाए जाने वाले लोकगीत स्थानीय लोक गाथाओं पर आधारित और देवी देवताओं की कथाओं से पिरोए होते हैं। ये लोकगीत परंपरागत वाद्य यंत्र हुड़के की थाप और महिलाओं की चूड़ियों की खनक में और भी मधुर हो जाते हैं। एक किसान वाद्य यंत्र हुड़का के साथ गाथाएं शुरू करता है, बाकी धान रोपते हुए एक स्वर में उन बोल को दोहराते हैं। हमारी पारंपरिक परंपरा है, ये हम बारिश का इंतजार करते हैं यहाँ। और खेतों में बुआई होती है, रुपाई हर वक्त हर साल होती है रुपाई। और इसमें हमें आगे को बीज का अच्छा फायदा होता है। रुपाई करके बारिश का इंतजार हम लोग करते हैं रुपाई। और पहले से उनकिया बहुत लगाते थे रुपाई में, अब हम लोग मोबाइल में पहाड़ी गाना में आगे रुपाई करते। ये हमारी पारंपरिक परंपरा है। धान की रोपाई के वक्त हुड़किया बॉल की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत आज भी पहाड़ों में जीवंत है। बरसात में बागेश्वर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में धान की रोपाई जोर शोरों से चल रही है। पहाड़ों में धान की रोपाई के वक्त इस प्रथा का बखूबी निर्वहन किया जाता है। हुड़किया बॉल के माध्यम से लोक गीतों को इतने सलीके से तराशा जाता है कि इनमें जीवन का सार दिखता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इन गीतों के बिना रोपाई अधूरी सी लगती है। लोक गीतों के साथ रोपाई एक लोक उत्सव होता है। सब मैं दुख भयो कारण बुजुर्ग बार में पहली बेटी चली भयो। यह परंपरा अब पछिल्लो 19 जगह करनी एल हम छना तो अब कन्या गयो या जब तक हम छना बता चलते आ लो पिछन को जाना या सुना कभी। इसमें पहले खोदते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर पूरे खेत को साफ करते हैं, फिर बीज निकालते हैं, फिर रोपाई करते हैं, फिर इसकी निराई होती है, फिर कटाई होती है, फिर मनाई होती है। उत्तराखंड में धान की रोपाई के बहाने न केवल अन्न उपजाया जाता है, बल्कि संस्कृति भी सिंचती है। यह परंपरा आज भी गांव में जीवित है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बागेश्वर से केशव भट्ट की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।